हेलो एवरीवन, मैं प्रेम सागर आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम रीजनिंग के टॉप 11 क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं और मेरे बहुत सारे भाई बहन इन सवालों को गलत कर देते हैं। तो यकीन मानिएगा डियर फ्रेंड्स, यदि आप इस पूरी क्लास को शिद्दत से मन लगाकर ईमानदारी के साथ आज देखते हैं तो इतने टाइप का प्रश्न कभी भी आपसे गलत नहीं होगा और इतने टाइप का चैप्टर आपका एकदम बढ़िया तरीके से कंफर्म हो जाएगा इस क्लास को देखने के बाद। तो कॉपी कलम उठाइए, मेरे साथ के साथ आप सभी लोग 15 से 20 मिनट की यह क्लास देखिए और 8 से 10 चैप्टर आप रीजनिंग का एक ही वीडियो में कंप्लीट करने का प्रयास कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आपके सामने पहला प्रश्न है डियर फ्रेंड्स, यह प्रश्न है एनालॉजी का, नंबर एनालॉजी का। तो जब भी नंबर एनालॉजी का प्रश्न आए आपको करना क्या है, देखो इस सवाल का सीधा सीधा मतलब है कि 74 का जो रिलेशन 9 के साथ है 92 का रिलेशन क्या होगा। मतलब सर 74 को जिस भी लॉजिक से 9 लिखा गया है तो सेम लॉजिक से हम 92 को क्या लिख सकते हैं। तो अभी आपके दिमाग में बहुत सारे विचार चल रहे होंगे कि सर हम जोड़ कर लाएंगे, गुणा करके लाएंगे, भाग करके लाएंगे, है ना। लेकिन मेरा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखना मेरे भाई कि सवाल आपका विद इन सेकंड में सॉल्व हो जाए। देखो ये 74 जो है ना 9 की अपेक्षा काफी बड़ा है कि नहीं, मतलब ये बड़ी संख्या से हमें छोटी संख्या बनानी पड़ रही है। सवाल के फॉर्मेट को पहचानो, रटो मत, ठीक है। देखो तो बड़ी संख्या से हमें क्या बनानी है सर, छोटी संख्या बनानी है। तो जब भी बड़ी संख्या से छोटी संख्या बनानी है हम 3 चीज करेंगे, या तो डिजिट को जोड़ सकते हैं, या तो डिजिट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या तो संख्या को हम डिवाइड कर सकते हैं। ये तो पहला पॉइंट है। एक दूसरा पॉइंट आप इसी में और याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट क्या है सर, यदि प्रश्न में कोई ऐसी संख्या दिखाई दे रही है जिसका आप स्क्वायर रूट या जिसका आप क्यूब रूट निकाल सकते हैं तो सबसे पहले उसे हाईलाइट कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा सर यहाँ पे 9 लिखा गया है, अगर हम 9 को लिखना चाहते हैं सर हम 3 का स्क्वायर कर देंगे। 3 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, 9 होता है। तो 74 से हमें 9 नहीं बनाना, 74 से बनाना है 3। तो हम 74 से भाई साहब 3 कैसे बनाएंगे, हाँ 3 कैसे बना सकते हैं। आप बोलोगे सर 74 से 3 ही तो बनाना है। तो 74 का आप बड़ा डिजिट 7 ले लो, छोटा डिजिट 4 ले लो। अगर हम 7 से 4 को माइनस करते हैं फिर हमारा आएगा 3, उसी 3 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर 9 लिखा गया है। बात समझ आई, लॉजिक समझ आया है। चलो इसके साथ अप्लाई करते हैं। सर बड़ी संख्या 9 है, 9 में से छोटी संख्या 2 को माइनस करेंगे, हमारे सामने संख्या आएगी 7। हमने क्या किया था स्क्वायर, तो 7 का भी स्क्वायर कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा, 49 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने यहाँ तक बहुत ही बढ़िया तरीके से चीजों को सीखने का प्रयास किया होगा, ठीक है। इसीलिए आपको बोल रहे हैं डियर फ्रेंड्स कि पूरी क्लास को आप ईमानदारी के साथ देखिए, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं बचेगा कि जो आपको समझ ना आए और इतने टाइप का प्रश्न आपसे कभी भी गलत नहीं होगा, ये हमारा आपसे प्रॉमिस है। लेकिन पूरी क्लास को देखना, सीखना और समझना पड़ेगा। देखो ये प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में सही व्यन आरेख का चयन कीजिए। आप में से मेरे बहुत सारे भाई बहन इस सवाल को गलत कर देते हैं, है ना। लेकिन आप इसको जो है आज के बाद कभी भी गलत मत कीजिएगा। ये सवाल है व्यन आरेख का, तो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझो। जब भी व्यन आरेख का सवाल आता है ना, इसको आप रियल लाइफ से अटैच करके चलो इस सवाल को। यहाँ पर देखो जैसे आदमी है, पिता है, डॉक्टर है, तो ये बताओ दुनिया का जितना आदमी होता है क्या वो सब पिताजी बन जाते हैं। तो आपने आस पड़ोस में बहुत सारे ऐसे इंसानों को देखा होगा जो कभी भी पिता नहीं बन पाते हैं, है ना। तो लेकिन आप बोलोगे सर हमारे पापा तो हैं, हाँ तो कुछ आदमियों के जो होते हैं वो पापा बन जाते हैं लेकिन कुछ आदमी पापा नहीं बन पाते हैं, ठीक है। अब ये बताओ क्या दुनिया के जितने भी पिताजी होते हैं वो सब डॉक्टर बन जाते हैं। तो आप में से कुछ लोगों के पिताजी डॉक्टर होंगे लेकिन कुछ लोगों के पिता डॉक्टर नहीं होंगे। तो मतलब दुनिया के सारे पिता जो हैं वो डॉक्टर नहीं बन पाते, लेकिन कुछ पिताजी क्या होते हैं डॉक्टर बनते हैं, है ना। अब ये बताओ क्या दुनिया के जितने भी डॉक्टर होते हैं वो सब पिताजी बन जाते हैं। तो आप बोलोगे नहीं सर बहुत सारे डॉक्टर ऐसे हैं। अब डॉक्टर में तो महिला डॉक्टर भी आएंगी, है ना, महिला डॉक्टर भी आएंगी और महिला डॉक्टर जो है कभी पापा नहीं बन सकती क्योंकि वो महिला है ना। अब ये बताओ क्या दुनिया के जितने भी पिताजी हैं
वो सब आदमी है? आप बोलोगे हाँ सर, दुनिया के जितने भी पिताजी हैं ना वो सब क्या है? आदमी हैं। क्या है? आदमी हैं। अब ये इसका काम तो हो गया। अब ये बताओ, क्या दुनिया के जितने भी डॉक्टर हैं वो सब पिताजी हैं? सर नहीं, कुछ डॉक्टर पिताजी होते हैं और कुछ डॉक्टर क्या होते हैं? आदमी होते हैं। आप गलती कहाँ पे करते जानते हो? आप बोलते हैं कि सर दुनिया का जितना भी डॉक्टर है वो सब आदमी है। आदमी का संबंध यहाँ से मेल से है, पुरुष से है। तो जो महिला डॉक्टर होगी वो आदमी नहीं हो सकती, लेकिन जो मेल डॉक्टर होगा वो पिता भी हो सकता है, आदमी भी हो सकता है। तो ये गोला ऐसे टच करके जाएगा, ये वाला हो जाएगा आपका डॉक्टर। ऐसा ग्राफ कहाँ है सर? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है डियर फ्रेंड्स, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो जितने जन देख रहे हो क्लास, हाँ कई दिनों बाद हो रही है डियर फ्रेंड्स, हम थोड़ा सा बिजी थे इसलिए हमारी क्लास 2-3-4 दिन से गैप में थी, लेकिन अब रेगुलर क्लास चलेगी। बस 1-2 दिन का और हमें टाइम आप दे दीजिए, फिर एकदम क्लास जो है कंटिन्यू हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है अल्फाबेट टेस्ट का। ये सवाल बहुत ही आसान है और आपको हम मात्र 5 सेकंड के भीतर इस सवाल को सॉल्व करना बताएंगे। देखो, कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर क्या होगा? तो अगर अंग्रेजी वर्णमाला है उसमें बाएं से 18वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर, जब भी ऐसा प्रश्न आए डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर क्या है? बायां। बायां का मतलब लेफ्ट साइड होता है। लेफ्ट साइड से किस नंबर पे है सर? 18 नंबर पे है। अच्छा, वो कह रहा है कि फिर से लेफ्ट साइड से किस नंबर पे है? 10 नंबर पे है। तो एक छोटा सा पॉइंट याद रखना कि जब भी लेफ्ट लेफ्ट दिया हो, जब भी राइट राइट दिया हो, अगर लेफ्ट लेफ्ट है तो माइनस करना है, राइट राइट है तो माइनस करना है। अरे ऐसे समझो ना, एक लड़की है तो दूसरी लड़की, भाई साहब अगर उसकी शादी कराओगे तो तकरार हो जाएगा, शादी नहीं होगी। एक लड़का है, लड़के से लड़के की शादी करोगे तब शादी नहीं होगी। मतलब अगर ये समान दिया है, जैसे ये बायां है ये बायां है, तो आपका शादी नहीं होगा। मतलब उसमें क्या होगा? रिश्तों में कड़वाहट आ जाएगी, घटावपन आ जाएगा। तो हमेशा याद रखना, जब भी ये समान होगा तो आपको क्या करना है? घटाना है। तो जैसे बड़ा नंबर 10 18 है, छोटा नंबर 10 है, तो 18 से आप 10 को माइनस कर दीजिए। कितना लेटर बचा? कितना नंबर बचा? 8 बचा। देखो ये बायां तरफ से शुरुआत है, बायां तरफ से। मतलब हम जब ABCD लिखते हैं डियर फ्रेंड्स, तो हम कैसे लिखते हैं? बायां तरफ ए, कॉपी में ऐसे लिखते हैं ना, बाएं तरफ से लिखते हैं, दाहिनी तरफ को जाते हैं, है ना। तो बाईं तरफ से हमारा कौन सा लेटर है? अगर बाईं तरफ से हम आए हैं आर, आर पे आता है 18, 18 से बायां, अगर आर से हम फिर बायां आएंगे तो आएंगे हम 8 नंबर, तो किस लेटर पे पहुंचेंगे? 8। तो ये H पे कौन सा लेटर पड़ता है? 8 पे कौन सा लेटर पड़ता है? H पड़ता है। H कहाँ है सर? ऑप्शन ए में दिया गया है डियर फ्रेंड्स, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ आई? ये तो आपका बेसिक मेथड था, ये आपका शॉर्ट कॉन्सेप्ट था, बस इतनी बात आपको समझना है। ठीक है, चलिए जितने भी चैप्टर का हम यहाँ पे प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं डियर फ्रेंड्स, आपको आप चैनल पे कोर्स वाले सेक्शन में चले जाइएगा, पूरा का पूरा प्लेलिस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने के लिए मिल जाएगा। देखो ये सवाल है आपका सैलोजिज्म का, ठीक है, न्याय निगमन का प्रश्न है और आप इसको गलत करते हो, लिख कर ले लो डियर फ्रेंड। 80% सवाल एक ही सवाल से आपको सॉल्व करने का तरीका सिखा दूंगा, पर मेरी बात ध्यान से समझना। जब भी सैलोजिज्म का सवाल आए, कथन निष्कर्ष का सवाल आए, तो पहला पॉइंट याद रखना है, इसको रियल लाइफ से अटैच नहीं करना है, रियल लाइफ से अटैच नहीं करना है। ठीक है, देखो अब यहां पर कह रहा है कोई भी कौवा पक्षी नहीं है। हमने कहा सर हमारे पास मान लो इतना कौवा था, हमारे पास इतना कौवा था, उसने कहा कोई भी कौवा पक्षी नहीं है। ये जितना भी कौवा है ना, इसमें से एक भी कौवा क्या नहीं है सर? पक्षी नहीं है। अच्छा सर, अब अगर आप रियल लाइफ से अटैच करते तो आप बोलते सर कौवा पक्षी होता है, तो गलत हो जाता मामला। ठीक है, दो काम करना है कि ये जो कथन दिया जाएगा इसको 100% सही मानकर चलना है और इसको रियल लाइफ से अटैच नहीं करना है। बात समझ आई? अब देखो कह रहा है कि सभी पक्षी जंतु हैं। ये जितना भी हमारा पक्षी है ना, ये सारा का सारा पक्षी जो है ये क्या है सर? जंतु है। अब इसी के अकॉर्डिंग हमें निष्कर्ष बताना है। देखो कह रहा है कुछ जंतु
कौवा है। सर जंतु यहाँ पे है, कौवा यहाँ पर है, तो जंतु और कौवा का गोला टच में है। आप बोलोगे सर गोला टच में है। जब गोला टच में नहीं है तो ना तो हम हाँ कह सकते हैं ना तो हम नहीं कह सकते हैं, तो हमने इसको सिंपली कर दिया कट। ठीक है, अब देखो कह रहा है कुछ जंतु पक्षी हैं, यहाँ पर जंतु है यहाँ पर पक्षी है। हमेशा याद रखिएगा जंतु वाला गोला बाहर है, पक्षी वाला गोला अंदर है। तो जब भी हम बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं तो वहां पर कुछ का रिलेशन जो होता है वो सही हो जाता है। तो कह रहा है कुछ जंतु पक्षी हैं बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं, मतलब ये वाला बात तो हमारा 100% सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो कह रहा है कोई भी जंतु कौवा नहीं है। सर जंतु वाला गोला यहाँ तक है, कौवा वाला गोला यहाँ तक है। कह रहा है कोई भी जंतु जो है कौवा नहीं है, तो गोला अगर टच में नहीं है तो इस बात को भी हम गलत कर देंगे। तो इसका केवल सेकंड निष्कर्ष अनुसरण करता है, और आप अगर ऑप्शन में टिक करोगे तो यहीं पर आपका हो जाएगा गलत। क्यों सर? थोड़ा सा आपको एक बात समझना है। देखो ये सेकंड तो अनुसरण करता है, तो आप इसको क्या लिख दोगे? सेकंड अनुसरण करता है। जो आपका दूसरा है ये तो अनुसरण करता है। पहला और तीसरा को देखो, यहाँ पर क्या कह रहा है? कुछ जंतु कौवा है, और तीसरे में कह रहा है कोई जंतु कौवा नहीं है। एक बार कह रहा है कि जंतु जो है कौवा है, दूसरी बार कह रहा है कि जंतु कौवा नहीं है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दिया होगा, तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा कि या तो ये आपको याद रखना है, या तो फर्स्ट अनुसरण करता है और या तो सेकंड या तो थर्ड अनुसरण करता है। तो जब भी ऐसा आएगा, एक बार दिया हो कि ये सभी हैं, दूसरी बार दी कि ना हो, तो वहां पर या तो का कॉन्सेप्ट लगा दीजिएगा, आपका मामला सॉल्व हो जाएगा। बात समझ आई है ना? चलो एक बार फटाफट सभी लोग अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करो डियर फ्रेंड्स। और आगे के सवाल बहुत ही बढ़िया है, हर एक टाइप के सवालों को रखा है, तो बढ़िया तरीके से देखो। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि यम का अर्थ भाग है, आर का अर्थ प्लस है, टी का अर्थ माइनस है और के का अर्थ गुणा है, तो ये जो समीकरण लिखा गया है इसका मान हमें फाइंड आउट करना है। तो चलो सर यहाँ पर बनाते हैं। जैसे ये देखो 20 लिखा है, यहाँ पर आर है, आर का अर्थ प्लस है, प्लस कर दिया तो अब बचा आपका 16, 16 के बाद के का अर्थ कर दिया गुणा, गुणे के बाद क्या है 5, यम का अर्थ क्या है सर भाग दिया गया है, यहाँ पर 10 है, टी का अर्थ क्या है सर माइनस, हाँ टी का अर्थ क्या है माइनस, उसके बाद क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। देखो जोड़ घटाव गुणा भाग, जब भी ऐसा इक्वेशन आता है जिसमें जोड़ घटाव गुणा भाग सारे चिन्ह एक साथ आ रहे हैं, तो सबसे पहले आपको डिवाइड सॉल्व करना है, भाग करना है। अच्छा भाग हो जाएगा तो उसके बाद गुणा सॉल्व करेंगे, गुणा के बाद जोड़ेंगे और सबसे लास्ट में हमें घटाना है। बोर्ड मॉस का रूल, आपको बोर्ड मॉस का रूल अप्लाई करना है। तो चलो सर सबसे पहले भाग करते हैं। 5 को 10 से भाग करोगे तो 5 एकम 5, 5 दूना हो जाएगा 10। अब करना है गुणा, तो ये हो गया हमारा 20 प्लस 16, गुणे कितना बचा आपका 2 माइनस 8। अब की बार क्या करना है? गुणा तो हो गया, अच्छा गुणा करना है ना, तो 16 दूने कितना हो जाएगा सर? कितना हो जाएगा सर? अच्छा 1/2 था ना, हाँ 1/2 बचा था, तो इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 20 प्लस 8 माइनस 8। अब हम जोड़ेंगे तो 20 8 28, 28 से 8 माइनस होगा तो हमारा कितना होगा 20 होगा। इसका मतलब है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 20 होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बोर्ड मॉस का रूल हमें उम्मीद है कि मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही बढ़िया तरीके से सीखा होगा। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं डियर फ्रेंड। देखो अगला प्रश्न है रैंकिंग टेस्ट का, बहुत ही लाजवाब सवाल है। आप इसको ग्राफ से बनाते हो, हम आपको 5 सेकंड में उड़ाना सिखा देंगे, बस ध्यान से समझो मेरी बात को। देखो कह रहा है कि 29 लड़कों की एक पंक्ति में विशाल का स्थान बाईं तरफ से 17वां तथा पुनीत का स्थान दाईं तरफ से 17वां है, तो बताओ कि उन दोनों के बीच कितने लड़के बैठे हैं। आप अगर ग्राफ से बनाते हो, ये ऐसी पंक्ति है ना जिसमें टोटल कितने लड़के बैठे हैं सर 29 लड़के टोटल बैठे हैं, मतलब यहाँ से पंक्ति शुरू है यहाँ पे समाप्त है, इसमें टोटल 29 लड़के बैठे हैं। कह रहा है कि विशाल का स्थान बाईं तरफ से, ये बायां है ना, हमने कहा लेफ्ट तरफ से वो कितना है 17 नंबर पे है, और इधर से वो राइट साइड से देखो पुनीत राइट साइड से 17 नंबर पे है। मान लो यहाँ पर पुनीत है राइट साइड से,
किस नंबर पे है, 17 नंबर पे है। बोल रहा है कि इन दोनों के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। भाई साहब ये बाईं तरफ से 17 है, ये दाईं तरफ से 17 है, अगर हम जोड़ते हैं तो 17 दूने कितना हो गया, 34, अभी भी ज्यादा हो गए। और टोटल लड़का कितना, 29 लड़का था, यहाँ पर तो हमारा 34 आया, मतलब ओवरलैप हो गया। हाँ, कुछ लड़के इधर उधर बैठे ना, तो जब भी ओवरलैप वाला केस होगा और बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या फाइंड आउट करना होगा, एक सिंपल सा फार्मूला याद रखो, 5 सेकंड में अपने सवाल का जवाब पाओ। T बराबर L प्लस R माइनस X माइनस 2 करना है जब भी ओवरलैप वाला केस होगा तब। टोटल लड़के कितना थे सर, 29 लड़के थे। बाईं तरफ से 17 था, दाईं तरफ से 17 था। ये X क्या है सर, ये बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या है, माइनस हमने कर दिया 2, ये हो गया आपका 29। 17 दूना कितना हो गया, 34 हो गया, माइनस X कर दिया, माइनस 2 कर दिया। 34 से 2 माइनस होगा 32, 29 से अगर हम माइनस करेंगे 32 बराबर हो जाएगा माइनस X। तो 29 से 32 या 32 से 29 माइनस करोगे, 29 3 32, ये हो जाएगा माइनस X। माइनस से माइनस कट गया, X का मान कितना आ गया सर, 3 आ गया। तो मतलब बता उन पंक्ति में उन दोनों के बीच कितने लड़के बैठे थे, आप बोलोगे सर 3 लड़के बैठे थे। 3 जो है ऑप्शन ए में दिया गया है डियर फ्रेंड्स, और यही राइट आंसर हो जाएगा। ये फार्मूला आप हमेशा याद रखिएगा, महज 5 सेकंड के भीतर आप सवाल का जवाब दे पाओगे। ठीक है, चलिए चलो एक बार फटाफट वीडियो को शेयर करो डियर फ्रेंड्स, जितने जन देख रहे हो। बहुत ही लाजवाब सवाल है सिटिंग अरेंजमेंट का, और आप ये लिख कर ले लो कि सर्कल बेस्ड सिटिंग नंबर का जब भी सवाल आएगा, एक ही सवाल से पूरा चैप्टर की धज्जियां उड़ाना सिखा देंगे मेरे भाई। पर मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो कह रहा है कि 6 मित्र अनुज, भरत, शोभित, मोहित, नितिन और आकाश एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र के विपरीत मुख करके बैठे हैं। कितने लोग हैं सर, 6 लोग हैं। चलो बाबू भैया कितने लोग हैं, 6 लोग हैं। हमने ऐसे बना दिया, ये सभी लोग बाहर की तरफ मुख करके बैठे हैं। कैसे बैठे हैं, बाहर की तरफ मुख करके बैठे हैं। अच्छा, अगर मान लो आप यहाँ पर बैठे हो या ये व्यक्ति यहाँ पर बैठा है, तो इसका मुख आपकी दिशा में है, मतलब ये जिधर आप देख रहे हो उधर ये भी लग रहा है, देख रहा है, तो ये इधर आपका दाया, इसका दाया हो जाएगा। पर ये व्यक्ति तो हमारे विपरीत है, मतलब इसका मुख हमारी विपरीत है, या हम इसकी तरफ देख रहे हैं, ये हमारी तरफ। तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकलेगा, जो हमारा दाया होगा वो इसका बाया होगा, जो इसका बाया होगा वो हमारा दाया होगा। बात समझ आई। अब सबसे जरूरी पॉइंट ये बात बता रहे, ध्यान से समझना। कह रहा है कि भरत जो है अनुज के बाईं और ठीक बगल में बैठा है। ये जो भरत है ना, ये अनुज के बाईं और ठीक बगल में है। ये जो पहला व्यक्ति है इसको बिठाएं कहां, आप यहां से शुरू करना जहां हमारा ये पॉइंटर है, भरत को आप यहीं पर बिठा दो। ये भरत को हमने यहां पर बिठा दिया। कह रहा है कि भरत अनुज के बाईं और ठीक बगल में है। अगर अनुज को यहां सेट करते हो तो अनुज का ये तो दाया हो जाएगा। तो हमने लिखा सर अनुज हमारा यहां है, अनुज के बाईं तरफ कौन है सर, भरत है। कह रहा है आकाश जो है अनुज के दाईं और ठीक बगल बैठा है, अनुज यहां है, अनुज के दाईं तरफ, तो ये हमारा कौन हो जाएगा सर, आकाश हो जाएगा। यहां पर हमारा आकाश हो गया। कह रहा है कि मोहित और आकाश नितिन के ठीक बगल में बैठे हैं। आकाश यहाँ पर है, मोहित भी बगल में है, किसके, नितिन के। तो ये भाई साहब हमारा हो जाएगा नितिन हो जाएगा। आकाश भी नितिन के बगल में है और मोहित भी नितिन के क्या है सर, बगल में है। तब देखो आकाश और मोहित नितिन के बगल में हो गए। कह रहा है कि शोभित मोहित के दाईं और ठीक बगल में, तो मोहित का दाया इधर हो जाएगा, ये बैठा आपका भाई साहब शोभित। कह रहा है कि इनमें से कौन, अनुज यहाँ पे है, शोभित यहाँ पर है, कि ठीक बगल में बैठा है, मतलब इन दोनों के बगल में कौन बैठा है, तो भाई साहब आप बोलोगे भरत बैठा है। भरत कहाँ है सर, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है डियर फ्रेंड्स, और यही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरा हर एक भाई बहन बहुत ही बढ़िया तरीके से चीजों को सीख रहा होगा और समझ में भी आपकी सारी बातें आ रही होंगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, एकदम सिंपल सा सवाल, महज 2 सेकंड में जवाब दे दो। देखो कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में विषम समूह का चयन कीजिए। ये 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें आपको सबसे जो अलग है उसी की पहचान करना है। महासागर है, नदी है, जलप्रपात है, तालाब है। तो इसमें कौन सा अलग है, आप बोलोगे सर नदी, महासागर का जो पानी होता है ना वो बहता रहता है,
नदी का भी पानी बहता रहता है, जलप्रपात का भी पानी बहता रहता है, लेकिन तालाब का पानी क्या होता है सर, स्थिर होता है। एक एक आपका ये जो परिधि बन गया, इसी के अंदर वो पानी रहेगा, इससे बाहर वो नहीं बहता है, ठीक है, स्थिर रहता है। तो सबसे अलग कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, और इसको आप लॉक कर दीजिए, ठीक है। चलो अगला प्रश्न है, ये बहुत ही बढ़िया सवाल है भाई साहब, नंबर सीरीज का बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखो कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न श्रृंखला में सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए, मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो नंबर आएगा उसे हमें फाइंड आउट करना है। तो सिंपल एक लॉजिक लगाएंगे, डिफरेंस ले लेते हैं। देखो 27 से आप 31 पे जाना चाहते हो, आप बोलोगे सर 4 को ऐड कर दें। 31 से आप 42 पे जाना चाहते हो, आप बोलोगे सर 11 ऐड कर दें। 42 से 72 पे जाना चाहते हो, आप बोलोगे सर 30 ऐड कर दें। 72 से 139 पे जाना है, आप बोलोगे सर 67 को ऐड कर दें। हाँ तो आगे देखो 4, 11, 30, 67, अब तो लॉजिक नहीं बना, अब लॉजिक नहीं काम कर रहा है कि आगे कितना जोड़ेंगे। तो आप ये देखो, अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ये 30 है ना, अगर हम 30 को लिखना चाहें तो 3 का क्यूब कर देंगे 27, और उसमें 3 जोड़ेंगे तो हमारा 30 हो जाएगा। हाँ सर, अगर 11 को देखते हैं तो 2 का क्यूब करेंगे 8, उसमें 3 जोड़ेंगे तो हमारा 11 हो जाएगा। हाँ सर जी, 4 है, 1 का क्यूब करेंगे तो 1, उसमें 3 जोड़ेंगे तो हमारा 4 हो जाएगा। तो 67 में 4 का क्यूब करेंगे 64, उसमें 3 जोड़ेंगे तो हमारा 67 हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, तो आगे कौन सी संख्या, 5 का क्यूब और उसमें कितना जोड़ेंगे 3, तो 5 का क्यूब 125 और उसमें 3 जोड़ेंगे तो 128 हो जाएगा। मतलब 139 में हमें कौन सी संख्या जोड़नी पड़ेगी, 128 जोड़ना पड़ेगा। तो 9 और 8 को ऐड करेंगे तो सबसे लास्ट में हमें कौन सा नंबर मिलना चाहिए, 7 मिलना चाहिए। 7 एक ही ऑप्शन में है, 139 में 128 को जोड़ेंगे 267 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखो अगला प्रश्न है भाई साहब, ये लेटर सीरीज का सवाल है। ये सवाल थोड़ा सा आपको परेशानी में डाल सकता है, पर ध्यान से मेरी बात समझो। देखो पहले लेटर से पहले लेटर की तरफ चलते हैं। देखो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर ही हमें विकल्प का चयन करना है। तो अगर हम 4 से ये एल से पी पे जाते हैं तो कितना लेटर जाते हैं, एल का प्लेस वैल्यू 12 होता है, पी का प्लेस वैल्यू 16 होता है। कितना जाएंगे सर, 12 और 4 16 हो जाएगा। सर 16 से 11 पे जाना है। अच्छा 16 11 का प्लेस वैल्यू, के का प्लेस वैल्यू 11 होता है। अच्छा अगर हम 11 से 15 पे जाते हैं, ओ पे जाते हैं, तो हमें जो है ओ का प्लेस वैल्यू 15 होता है, फिर से 4 जुड़ेगा। अच्छा ओ से अगर हम यल पे जाते हैं तो एल का हमारा 12 होता है। देखो 4 जुड़ा, फिर यहाँ पर कुछ हुआ हमें नहीं पता, फिर 4 जुड़ा, यहाँ पे कुछ हुआ हमें नहीं पता, तो आगे जाएंगे फिर भी तो 4 ही जुड़ेगा। तो 12 4 16, 16 पे कौन सा लेटर आता है, लेटर आता है सर पी। तो पी से ये वाला ऑप्शन, ये वाला तो नहीं शुरू है। आगे बढ़े, अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है सर, जी। जी से जे जाओगे 7 3 10, 10 3 13, 13 3 16, 16 3 19, तो 19 3 हो जाएगा 22। 22 पे कौन सा लेटर आता है, भी आता है। तो पी भी ये यहाँ पर दिया गया है, ये पी यू के था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं, और सबसे आज का सबसे लास्ट सवाल और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। ऑप्शन में थोड़ा सा मिसमैच है तो याद रखिएगा। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपको संख्या फाइंड आउट करनी है कि कौन सा नंबर होगा। तो जब भी ऐसा आपके सामने वर्ग में मिसिंग नंबर का सवाल आता है, आप सभी लोग गलत करते हो ना, हमेशा मेरा सिर्फ 3 पॉइंट याद रखिएगा। एक ही सवाल से आपका लगभग चैप्टर कवर कराने का प्रयास करेंगे, पर मेरी बात ध्यान से सुनना। जब भी आपके सामने ऐसा वर्ग में मिसिंग नंबर का प्रश्न आता है तो सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि जिधर सबसे बड़ी बड़ी संख्या दी गई है उसी दिशा में सवाल को सॉल्व करना। बड़ी संख्या कहाँ है, 407 है, 520 है, 756 है। अगर नीचे बड़ी संख्या दिखाई देगी, इसका मतलब है कि हमें ऊपर से नीचे की तरफ सवाल को सॉल्व करना है। अब दूसरा पॉइंट, अगर छोटी छोटी संख्या से हमें बड़ी संख्या
बनाना है तो हम तीन चीजें करेंगे, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं, क्यूब कर सकते हैं। अब तीसरा पॉइंट, यदि प्रश्न में कोई ऐसी संख्या दिखाई दे रही है जिसका आप स्क्वायर रूट या जिसका आप क्यूब रूट निकाल सकते हो तो सबसे पहले उसे हाईलाइट कर लीजिएगा। देखो 7 और 4 से हमें बनाना है 407, मल्टीप्लाई करेंगे फिर तो नहीं आएगा, स्क्वायर कर रहे हैं फिर भी नहीं आएगा। पहली प्राथमिकता है कि हम क्या करें कि इसके आसपास पहुंच जाएं। तो आप बोलोगे अगर हम 7 का क्यूब करते हैं तो 343 हो जाएगा। 407 बनाने के लिए इसमें हमें 64 जोड़ना पड़ेगा। ये 64 कहां से आएगा, दूसरी संख्या का भी क्यूब। तो 8 का क्यूब 512, 2 का क्यूब 8, 512, 8 को जोड़ेंगे 220, 9 का क्यूब करेंगे हमारा कितना हो जाएगा 729। अब यहां पर कौन सी संख्या होगी उसका क्यूब करें और इसमें जोड़ दें तो हमारा कितना आना चाहिए, 756 आना चाहिए। तो अगर इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्यूब करते हैं और 756 से 729 को माइनस करते हैं तो हमारा 27 आएगा। इधर इस क्यूब है, इधर जाके क्यूब लगेगा तो ये कट जाएगा और अगर 27 का हम घनमूल निकालते हैं तो हो जाएगा हमारा 3। मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 3 होगा। एक ऑप्शन आपको करेक्ट करना था इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर और यही इस प्रश्न का 110% राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने आज के 11 के 11 सवालों को बहुत ही बढ़िया तरीके से शिद्दत से मन लगाकर चीजों को सीखने समझने का प्रयास किया होगा और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि आपको चीजें बढ़िया तरीके से समझ में भी आई होंगी। यदि आपको मेरी सारी बातें समझ में आई और आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा डियर फ्रेंड्स कि आपको क्लास कैसी लगी है और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें डियर फ्रेंड्स कि हमने अपना दूसरा यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों के कहने पर एसएसपी क्लासेस 563 के नाम से हमने ओपन कर दिया है, जिसमें हम 10 से 15 मिनट की क्लास में रीजनिंग का एक टॉपिक कवर कराने का प्रयास करते हैं, एकदम जड़ से नस्तो नाबूद करने का प्रयास करते हैं कि 10 से 15 मिनट में एक टॉपिक आपका खल्लास हो जाए डियर फ्रेंड्स। तो उसके लिए आपको जो है एसएसपी क्लासेस 563 को भी सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन हमें सपोर्ट करेंगे और अपने सभी भाई बहन के पास वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे। और डेली की रात 8:45 पर क्लास चलती है डियर फ्रेंड्स। बस थोड़ा सा प्रॉब्लम की वजह से 2-3 दिन से क्लास नहीं चल रही थी, बाकी 2-3 दिन में आपकी क्लास रेगुलर हो जाएगी, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।